नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी पर खड़गे के विवादित बयान पर फंसी कांग्रेस। बीजेपी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। खड़गे की सफाई के बाद बीजेपी का पलटवार। बंगाल और तमिलनाडु में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की व्यापक तैयारियां। बंगाल में गिग वर्कर ऑफिस जाने वालों को बाइक चलाने के नियम में दी गई ढील। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए 4 जोरों पर अमित शाह की रैली और रोड शो, ममता बनर्जी का प्रचार जारी। जर्मनी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर जताई चिंता। कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट में अस्थिरता का भारत पर पड़ता है सीधा असर। ट्रंप का बातचीत होने तक ईरान के साथ जारी अस्थायी युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की घोषणा। ईरान ने सीजफायर बढ़ाने को बताया ट्रंप के हमले की चाल। अमेरिका की हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी जारी। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जोहान्सबर्ग में तीसरा T20 आज। 5 मैच की सीरीज में भारत के लिए करो या मरो की स्थिति। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देकर फंस गए हैं। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान खड़गे ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया कि वह पीएम मोदी के संबंध में मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर तत्काल संज्ञान लें और कांग्रेस अध्यक्ष को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया जाए। आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत खड़गे की टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ उपयुक्त दंडात्मक और नियामक कार्रवाई शुरू की जाए और उन पर उपयुक्त चुनाव प्रचार प्रतिबंध लगाए जाएं। भाजपा ने निर्वाचन आयोग को सौंपी गई अपनी याचिका में प्रधानमंत्री के संबंध में खड़गे की टिप्पणी को घोर अपमानजनक बताया और आदर्श आचार संहिता का प्रथम दृष्टया उल्लंघन होने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा साझा किए गए पत्र में भाजपा ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि वह चुनाव प्रचार सामग्री और डिजिटल माध्यमों में खड़गे की टिप्पणी के प्रसार को तत्काल बंद करने का निर्देश जारी करे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आज निर्वाचन आयोग से मिलकर इस मुद्दे को उठाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। खड़गे ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना न सिर्फ उनका बल्कि देश का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार सार्वजनिक संवाद के स्तर को गिरा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणी 140 करोड़ देशवासियों के जनादेश का अनादर है। उन्होंने इसे कांग्रेस की गिरती राजनीति का उदाहरण बताया। नितिन नवीन ने कहा कि जब कांग्रेस विकास और तथ्यों के सवालों में घिरती है, तब वह इस तरह के बयान देकर ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व बार बार शब्दों की मर्यादा लांघता रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है। उनके वंशवाद से प्रेरित नफरत ने उन्हें अंधा कर दिया है। राहुल गांधी को भारत के जनादेश पर किए गए इस शर्मनाक हमले के लिए माफी मांगनी चाहिए। तमिलनाडु की सभी सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान कल है।
कल के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारियां की हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। बंगाल में पहले चरण के मतदान को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग व्यवस्था के सुचारू संचालन का ट्रायल रन आज से शुरू हो रहा है। यह प्रक्रिया राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय से संचालित की जाएगी। केंद्रीय बलों, कोलकाता पुलिस, राज्य पुलिस और निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि मतदान के दिन बूथ से लाइव प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इस पहल का उद्देश्य बूथ स्तर पर निगरानी को मजबूत करना और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। निर्वाचन आयोग दिल्ली से इस ट्रायल रन के हर चरण की स्वयं निगरानी करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 लागू करने हेतु निर्देश दिए हैं। बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मतदान से 48 घंटे पहले क्षेत्र छोड़ना होगा। किसी भी अधिकारी की लापरवाही या पक्षपात पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने मोटरसाइकिल पाबंदियों में कुछ ढील दी है। गिग वर्कर्स और दफ्तर जाने वालों को छूट मिलेगी, लेकिन पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। पहले बाइक रैलियों पर पूरी तरह रोक लगाई गई थी। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सवारी प्रतिबंधित रहेंगी और चुनाव के दिन केवल जरूरी कारणों से ही बाइक चलाने की अनुमति होगी। और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव अगर देखा जाए तो चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ता नजर आ रहा है। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह दमदम, बानीपुर, हावड़ा, हुगली के सप्तग्राम में चुनावी जनसभा करेंगे। इसके बाद उनका कोलकाता के सोनापुर में रोड शो का कार्यक्रम है। जर्मनी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया संकट और हॉर्मुज स्ट्रेट में संभावित व्यवधान को भारत की सुरक्षा व आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि यह दूर की नहीं बल्कि वास्तविक चुनौती है। संसदीय समिति को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने उभरते वैश्विक सुरक्षा खतरों और तेज तकनीकी बदलावों से जटिल होती परिस्थितियों का उल्लेख किया। उन्होंने बदलते माहौल के अनुरूप नई रणनीति अपनाने पर जोर दिया और भारत जर्मनी के रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता बताई। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की आज पहली बरसी है। हमले की पहली बरसी पर उस दर्दनाक घटना को याद किया जा रहा है जिसमें 26 निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। लगातार अभियान के बाद 28 जुलाई को दोषियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन महादेव सेना की क्षमता और राष्ट्र सुरक्षा के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी अस्थायी युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच नए दौर की आमने सामने बातचीत की तैयारी के लिए मध्यस्थों को और समय दिया जा रहा है। ट्रंप ने यह फैसला युद्ध विराम की अवधि खत्म होने से कुछ घंटे पहले लिया। उन्होंने कहा कि यह कदम मध्यस्थ के अनुरोध पर उठाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह ईरान में से एक ऐसे प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं जिसमें सभी बातें एक साथ और सहमति के साथ हों। ट्रंप ने साथ ही कहा कि अमेरिका की सेना हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के खिलाफ नाकेबंदी जारी रखेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। ये मैच जोहानिसबर्ग में भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। पहले 2 मैच जीतने के बाद अफ्रीकी टीम 5 मैच की सीरीज में 2-0 से आगे है। भारत के शीर्ष निशानेबाज शिवा नरवाल ने लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शानदार वापसी करते हुए ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। शिवा नरवाल ने पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। नरवाल ने पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में 241.8 अंक के साथ
स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने रजत पदक विजेता उज्बेकिस्तान के सादिक जोन अब्दुल्लाएव को 1.8 अंक से पीछे छोड़ा। चिराग शर्मा ने इस स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता के पहले दिन महिला 10 मीटर राइफल स्पर्धा में पन्हा फुकरा ने रजत पदक जीतकर देश के पदकों की संख्या 3 कर दी। पन्हा ने महिला 10 मीटर एयर राइफल में क्वालिफिकेशन में 629.4 अंक हासिल कर फाइनल में जगह बनाई थी। उन्होंने लगातार स्थिर प्रदर्शन करते हुए 250.6 अंकों के साथ रजत पदक अपने नाम किया। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।